को चीर कर रास्ता बना सकता है। मुसलमान वो है जो वफादार जमाना कहता है। मुसलमान वो है जो कभी झूठ नहीं बोलता है। मुसलमान वो है जो आशिक बन के बैठता है। मुसलमान वो है जो कभी हलाल हलाल हराम का माल नहीं खाता है। आज मुसलमान झूठ बोलने में माहिर हो गया है। आज मुसलमान हलाल रिज़्क़ खाने से पीछे हो गया है। आज मुसलमान अक्सर झूठ बोलने में माहिर हो रहा है। आज हमारे बच्चे कह लीजिए कि आज न जाने किस दिहाने पे पहुंच चुके हैं। आज मेरी इस्लाही तकरीर होगी इंशाअल्लाह। कुछ पैगाम तो जवानों को दूंगा, कुछ बूढ़ों को भी दूंगा और कुछ मेरी माँ बहनों के लिए पैगाम हो जाए। लेकिन मैं अर्ज करना चाहता हूं, अगर जिस मुल्क में रहते हैं और इस मुल्क में अगर इनकलाब लाना चाहते हैं, अगर इस मुल्क में मयार पैदा करना चाहते हैं, इस मुल्क में अपने बजट को बुलंद करना चाहते हैं, तो याद रखिएगा ये नारा जो लगा रहे वो ठीक है, आप उठा रहे ठीक है, मगर आप पढ़िए, इतना पढ़िए कि तलवार में बलबूते पर आप हक नहीं ले सकते हैं। अगर ले सकते हैं तो कलम के बलबूते पे हक ले सकते हैं। इसलिए पढ़ो। समझने वाली बात, आपका मिजाज हम अच्छी तरह जानते हैं। आपको चाहिए क्या, हमको देना क्या चाहिए। दाना दाना तो हो गया खाना है कि नहीं, बैग बच गया तो गया है कि नहीं। बहरहाल बड़े अच्छे लोग, अल्लाह आपको सलामत रखे। चलिए मस्तान साहब, बाबा अनवर, ये बाबा एक बार आइए तो मेरा ठावा चल जाए, है कि नहीं। अच्छा एक बात बताइए, शायद नोही लोग के बाल बच्चा है का, इसका इतरू को बुतरू है। हम लोग भी बाल बच्चा वाला आदमी है, लेकिन यहाँ से शुरू होना चाहते हैं। उसके बाद आपके मिजाज पे आज मेरी तकरीर होगी। प्यार से कहिए सुभान अल्लाह। हम चाहते हैं कि आप क्या चाहते हैं, और हमारे मिजाज ये था कि आज हम दे के क्या जाए, लेकिन हम देख रहे हैं कि आपका मिजाज जिस पहलू पर 1 बजने के बाद आधा जगता है और आधा में जाता है। और ये बेटा लोग जो है मदरसा के बच्चा, इन लोग वो है जो शैतान को पानी पानी कर सकता है। इन लोग हम खतरनाक लोग नहीं है। क्या समझते हैं, मदरसा का बच्चा समझते हैं शैतान अगर करबला में होता तो यजीद को भूसा में भर देता। बहरहाल लोग बड़ी पावर लोग है। बहरहाल यहाँ से एक शेर मैं नजर कर रहा हूँ हजरात। अल्लाह ने एक पॉइंट चीजा सुन लीजिए, अल्लाह ने आपको जिंदा रखा है, अल्लाह ने हमको जिंदा रखा है, वरना इसी कोरोना काल में कितने बच्चे यतीम हो गए, कितने माए बेवा हुई, जिसके माथे पे बेवा का टीका लग गया, हाथ की चूड़ियां फूट गए, जो सुहागन थी माथे पे बेवा का टीका लग गया, वो बच्चियां यतीम हो गई, बाप कोरोना काल में इंतकाल कर गया। लेकिन अल्लाह ने आपको जिंदा रखा है, खाने के लिए जिंदा नहीं रखा है, मकान बनाने के लिए जिंदा नहीं रखा है, बल्कि नबी पे दरूद पाक पढ़ने के लिए जिंदा रखा है। इसलिए चले तो दरूद पाक पढ़ा करें, बैठे तो दरूद पाक पढ़ा करें, उठे तो दरूद पाक पढ़ें, गाड़ी चला रहे तो दरूद पाक पढ़ें। मैं अर्ज करना चाहता हूँ, जब आप चले तो दरूद पाक पढ़ते रहे, जब सो जाए तो दरूद पाक पढ़ते पढ़ते सो जाए, हो ना हो एक दिन ख्वाब में हुजूर आ जाए। इसलिए दरूद शरीफ पढ़ा करिए, जिंदगी को निखारना चाहते हैं। और मेरी माँ बहनों याद रखना, अपने बच्चों को झूठ बोलने से रोकने की कोशिश करना। गौसे पाक की वालदा ने कहा था बेटा झूठ मत बोलना, तो गौसे आजम झूठ ना बोले, तो 40 डाकुओं ने गौसे आजम के हाथ पर हाथ दे करके कलमे तैयब पढ़ के मुसलमान हो गए। मैं यहीं पे आज इसी पर मेरी गुफ्तगू होगी, लेकिन उससे बेशतर यही समझता हूँ, कौन सुनेगा हमारा दास्तां। आज हमारे मुल्क में जुल्म की आंधियां चल रही हैं, कभी हमारी बेटियों के सर से दुपट्टे
छीने जा रहे हैं, कहीं हमारे हिजाब के बाद निकाब पर बात हो रही है, कहीं मस्जिदों को शहीद करने का मंसूबा बनाया जा रहा है, कहीं मदरसे को बंद करने का मंसूबा बनाया जा रहा है। आज मुसलमान दरबदर की ठोकरें खा रहा है, आज मुसलमान परेशान हाल में है। लेकिन याद रखिएगा, आप ये जिगर में अपने दिल में ये बसा रखिएगा, अरे करबला में लोगों को, करबला में इमाम हुसैन का इम्तिहान लिया गया था। हम नबी की उम्मती है, इम्तिहान लिया जा रहा है, हम पीछे नहीं होंगे, हम सब कुछ लुटा देंगे, मगर नामे रिसालत को कभी झुकने नहीं देंगे। इसलिए कि जानते हैं जब बिलाल वही बिलाल है, जो उसी बिलाल वही बिलाल को वो चटियल मैदान में बालू के रेतों में सोला के वजनी पत्थर डाल दिया गया और कहा ए बिलाल तू कर जाओ, नबी का कलमा छोड़ दे। तो उसने कहा था एक जुमला सुन लेना डालो, हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, हम यही जुमला बोलेंगे, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद। ये मोहम्मद आप आपसे मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। तो मेरे दोस्तों, कौन सुनेगा हमारा दास्तान, कौन हमारी फरियाद को सुनेगा? शायर कलम उठाता है, हिंदुस्तान का शायर है, मदीना पहुंचता है, रोजे रसूल में बैठ जाता है, अर्ज करता है या रसूल अल्लाह, जिस मुल्क में रहता हो वो जुल्म की आंधियां चल रही हैं, या रसूल अल्लाह, जिस मुल्क में रहता हो हमारी बेटियों के सर से दुपट्टे छीने जा रहे हैं, या रसूल अल्लाह, वो हम जिस मुल्क में रहते हैं हमारी इबादत गाहें छीनी जा रही है। शायर कलम उठाता है, कहता क्या है, गरे देश में मुक़द्दर का सितारा या रसूल अल्लाह, है गर्दिश में, है गर्दिश में मुक़द्दर का सितारा या रसूल अल्लाह, है गर्दिश में मुक़द्दर का सितारा या रसूल अल्लाह, मदीने से जरा कर दो इशारा या रसूल अल्लाह, नहीं तेरे सिवा कोई। आधा स्टेज इंतकाल कर गया, गलत बोल रहे तो आके देख लीजिए। अच्छा, खाना खाने की आके सहरी करने की आके, ये भी तो आप पते हैं। बहरहाल हजरत समझी साहब ऐसा मत कीजिए। असल ये है कि ये समझी साहब इस बुनियाद पे हमें कहते हैं कि हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल हकीम साहब जो सरदार मस्जिद के इमाम थे, तो वो मेरे समझी हैं। तो अभी लोग दोनों समझ रहे हैं, तो यही कह रहे कि समझी साहब बोले जाइए, लेकिन माला पहना के जाना, दो ही वक्त माला पहनता है लोग, एक तो जाकर के वक्त में ला इलाहा इल्लल्लाह फूल वगैरह सजाते हैं, नहीं बोलिए, तो हमको जिंदा ही में चढ़ा दी है, बोलिए सुभान अल्लाह। अब मैं अर्ज करना चाहता हूँ, यहाँ से सुने, और बाबू लोग के लिए तकरीर होगी, आप लोग घबराइए मत, थोड़ा सा हमको वक्त लगेगा, इसलिए कि दिमाग में जो खुमार आपका चढ़ाए हैं, मैं चाहता हूँ कैसे उतार दूं आपको, और उतार करके उस रास्ते में ले जाऊं जहां पे इस्लाम की ताजगी आ जाए। हमें चलना कैसे है, रहना क्या, ये पैगाम हम देना चाहते हैं। अरे सुल्तान भाई, इनका नाम हमको याद है, और ये मोहल्ला भी याद, इस जगहों भी मुझको याद है। हम जब उतरे गाड़ी से तो देखे कि वही जगह है। ये बहुत दिनों तक आप लोगों ने बुलाए और बड़े दिनों तक भुला भी गए, फिर याद किए तो बुलाए, लेकिन यहाँ से आज, मगर याद रखिएगा जो जाएगा वो पछताएगा। एक बात बताइए, नबी के आशिक बैठ जाता है तो हिलता नहीं है। अरे भाई उठेगा, कितने लोग उठेगा, जरा हाथ उठाइए तो।
नहीं, बहुत एको नहीं उठेगा है ना, एको नहीं जाएगा है ना। तो मस्तान आप ही को देखना है कि जा कौन रहा है, और जहां उठा ये हाथ उठा दीजिएगा, ये अल्लाह यहां से उठा है, ये अल्लाह, आगे नहीं बोलेंगे। हाँ, बस इतना कर दीजिएगा, आपको खैरियत, हम तो भाग जाएंगे मगर पूछिएगा आप, सुबह पूछिएगा कि वही मस्तान दुआ किया है। तो बहरहाल एक शेर मुलादा फरमाए, बहुत से नौजवानों की फरमाइश है, मैं उसी शेर को मैं पढ़ना चाहता हूँ। देखिए शायर इस्लाम है, इनका जवान आदमी है, अच्छा ये कब कब पढ़ा, वरना शुरू में क्या होता, आजकल शायर अलग एक्शन लिया हुआ। एक्शन क्या जानते हैं? पता नहीं कौन धुन बनाता है। अब इतना यही नहीं, कुछ शायर का नाम नहीं लेंगे, कुछ शायर इतना ही बोला, बोले ये कौन पूछो नहीं पड़ा है, बोले तो ये होता ही नहीं होता। अरे हम नाम नहीं लेंगे, ये आजकल ये मोबाइल वगैरह जमाना है, शायर लोग बोलेगा कि कोई नहीं मिला था तो हम ही मिले थे। मौलाना यार जहाँ जहाँ आते हो हम ही पे तीर चलाते हो, तो मैं नहीं कह सकता। ये तो अल्हम्दुलिल्लाह उस धुन से नहीं पढ़े, लेकिन कुछ लोग हैं कि शुरू कव्वाल लोग करता था, तब ये थम थम। अच्छा, जलसा में लोग जब पहुंचता है तो कुछ देर तक देखेगा, खड़ा होकर देखेगा, इधर देखेगा उधर देखेगा, बेटा अभी तक शुरू मौलाना लोग नहीं किया जी, चलो जी। लेकिन कव्वाली में जा जाएगा, तारतिंग 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 टांग 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 टांग, 1 घंटा का तारतिंग 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 टांग 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 टांग, 1 घंटा बेटा टांग देख रहा है इस तरह से। अब शुरू करेगा, अब शुरू, गलत बोल रहे बोलिए, अब ये होता। और दूसरी बात एक बोलता है, जापे 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 जापे, हारमोनिया बोलता, जहन्नम 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 जहन्नम, जापे 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 जहन्नम जहन्नम। अब कल अब चला, अब चला, अजीब हाल हो गया है कौम को। कव्वाल अब आंख फाड़, और वो ये लड़का नहीं, लड़का पीछे, वो बुढ़वा चश्मा लगा कैसे करके देख रहा है। और अगर लड़की आ गई है फिर सिसवा को पूछेगा, माफ कीजिएगा आप लोग नहीं है, दूसरा लोग है, बुरा दूसरा था, आप लोग नहीं है। तो मैं अर्ज करना चाहता हूँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं, बस यहाँ से पूरा मजमा अगर वाकई में नबी के आशिक है और वाकई में नबी से इश्क करते हैं तो पूरा मजमा हाथ उठा के कह देगा, तकबीर, नारे रिसालत, गौस का दामन, राजा का दामन, पीर और मुर्शिद का दामन, आला हज़रत का दामन, उलमा का दामन, बाबा का दामन। अरे क्या बात है, अभी मुसलमान है, प्यार से कहे सुभान अल्लाह। के पर्वत पर्वत राय राय, के पर्वत 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 राय राय, तेरे नाम पर्वत पर्वत राय राय, तेरे नाम मौला, तेरे नाम है दाता, तेरे नाम है पर्वत पर्वत राय राय, तेरे तेरे नाम है दाता, तेरे नाम है आका, तेरे नाम। इस शेर को मैंने हैदराबाद में पढ़ा है, इस शेर को नेपाल में पढ़ा है, और फरमाइश मोटोरे किए थे कि पर्वत पर्वत राय राय, के पर नहीं सुनोगे यार,
ऐसा लग रहा बासी भात खा के बैठे हुए। बोल सुभान अल्लाह जोर से। कि पर्वत पर्वत राए राए तेरे नाम है मौला तेरे नाम है दाता तेरे नाम है आका तेरे नाम है मौला तेरे नाम। पर्वत पर्वत राई कर दी खुदा ने सारे खुदाए तेरे नाम है मौला तेरे नाम है दाता तेरे नाम है आका तेरे नाम। जी पूछा गया फारूक से क्या कुछ लाए हो, क्या कुछ क्या कुछ लाए हो। जी बोल उमर आधी कमाए आका तेरे नाम है मौला तेरे नाम है दाता तेरे नाम। करबला के मैदान में जी करबला के मैदान में ये बोले ये हुसैन बोले ये हुसैन। कब बोले हुसैन जब 18 साल के कड़ियल जवान खाको खून में तड़पने लगे तब बोले हुसैन। कब बोले हुसैन जब अब्बास सलमदार का बाजू कट गया तब बोले हुसैन। कब बोले हुसैन जब कासिम की जवानी लूटी गई तब बोले हुसैन। कब बोले हुसैन जो 18 साल के कड़ियल जवान अली अकबर शहीद हो गए तब बोले हुसैन। कब बोले हुसैन जब वहां बिन अब्दुल्ला कल्बी शहीद हुए तब बोले हुसैन। कब बोले हुसैन हबीब अपने मजहर शहीद हुए तब बोले हुसैन। कब बोले हुसैन जब 6 साल का नन्हा अली असगर पापा के गोद में दम तोड़ दिए तब बोले हुसैन। इतना कहीं नहीं था वो शायर ने लिखा है कि करबला के मैदान में ये बोले ये हुसैन बोले ये हुसैन। करबला के मैदान में करबला के मैदान में बोले ये हुसैन के भांज भतीजे बेटे भाई तेरे नाम है मौला तेरे नाम है दाता तेरे नाम आका तेरे नाम। रात बड़ी अच्छे लोग हैं लेकिन पीछे के लोग तो बड़ी संजीदगी के सुन रहे हैं। अल्लाह उनको सुनने को कबूल फरमा ले। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कहीं कहीं बोलना चाहिए था। अब ऐसे लोग चुपचाप हो गए जैसे रमजान में मुहर्रम में इमाम और मौजिन को छुट्टी हो गई। सदर सिरेटी बोले कि आपके घर में बाल बच्चे हैं, मुर्गा ही खाना है तो आप बाल बच्चे के साथ खाइए। इमाम साहब जाइए घर, मोजिन साहब जाइए घर, दोनों को छुट्टी मिल गई। तो लोगों ने बोला नमाज कौन पढ़ाएगा? लोगों ने कहा अरे मुजावर कायल है, यहाँ मुजावर होगा तो माफ कीजिएगा, यहाँ की बात नहीं है। तो बोले मुजावर है नमाज पढ़ाएगा। बोले ठीक है मुजावर। बोले मुजावर साहब? बोले हाँ। बोले आज से आप ही नमाज पढ़ाइएगा जब तक इमाम साहब नहीं आ जाए। मुजावर फजर की नमाज पढ़ाने के लिए चला गया।
जैसी ही पीछे तो बूढ़े लोग आते हैं फजर में नमाज पढ़ने के लिए, मुजावर जैसे करो अल्लाहु अकबर, तो जितने मुक्तदी थे वो लोग भी नियत बांध लिए, अलहम्दु शरीफ पढ़े, और जब पढ़ने के बाद सूरा मिलाए रुकू गए, और सजदे में जब गए तो मुजावर सजदे में रह गया। अब पीछे जो बूढ़े लोग जो नमाज पढ़ रहे थे, सुभान रब्बियल अल्लाह, 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 सुभान, अब बेदम हो गया सा। लास्ट में बूढ़ा जो कसता है मगर पड़ा है तो मुजावर सजदे में पड़ा है, घुटना मुठना बूढ़ा दर्द हो रहा है। अब मजबूरी से लास्ट में अभी सजदे में सब लोग हैं, एक बूढ़ा जो था बोलता है मुजावर, अभी सजदे ही में, मुजावर भी सजदे में, बोले मुजावर, ए मुजावर, चला गया क्या है मुजावर, बोल मुजावर, कुछ आवाज दे मुजावर। अभी वो भी सजदे में बोल रहा है बुढ़वा, मुजावर कहाँ है मुजावर, है कि चला गया मुजावर। अब मुजावर सजदे से जवाब देता है, आपको क्या बुझाएगा, बीबी को सफेद साड़ी पहना देंगे और बच्चों को यतीम कर दें। बोले हुआ क्या है, अरे हुआ क्या है, मुसल्ला में सांप घुसा, उसका मूड़ी पकड़ के बैठा बड़ा परेशान है। तो वो तो सांप पकड़ के बैठा था, चुपचाप था, अब तो नबी के महफिल में बैठे हैं, बोलिए सुभान अल्लाह, लहके बोलिए या रसूल अल्लाह। अब यहाँ से मैं काम की बातें करना चाहता हूँ, जिंदगी में ताब लाना चाहते हो तो दरूद पाक पढ़ा करो, अपने घर में रहमत की बारिश करना चाहते हो तो अब पहलीजे के नमाजें पढ़ा करो। इसलिए कि आज नारा लगाए हैं, हाथ उठाए हैं, अली के नाम पर हाथ उठाए हैं, अली मुर्तजा शेर खुदा फातिह खैबर दामादे पैगंबर के नाम पे हाथ उठाए हैं। मगर याद रखना, जिस अली का नाम ले रहे हैं आप और जिस अली के नाम पर खड़ा हुए हैं आप, मगर वो अली कभी नमाज नहीं छोड़े हैं। और आप नमाज कब पढ़िएगा, सुन्नत मस्जिद में जा करके, जब फर्ज जुम्मे में नमाज पढ़ने जाते हो और फर्ज को पढ़ने के बाद सुन्नत छोड़ के भाग जाते हो, तो वो भागने वाला वो कैसा मुसलमान होगा, वो कैसा आशिक होगा, वो नबी का दीवाना कैसा होगा। नबी का दीवाना वो होता है जो गर्दन भी कटा सकता है, नमाज भी नहीं छोड़ सकता। इसलिए कि मेरे बुजुर्गों दोस्तों, अली का नाम लो, नमाज भी पढ़ो, अली का नाम लो, कुरान की तिलावत भी करो, लेकिन आओ हलाल रिज़्क़ खाया करो। अब यहाँ से शुरू होना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ, जिंदगी है क्या, जिंदगी के पहलू क्या है। मदीने के गली है दोस्तों, अभी मदीने के गली में जिस गौसे आजम की शान में आप बैठे हैं और सरकारे दो जहां सरवरे कौनैन के नामे रिसालत पर ये मिलादे मुस्तफा जलसे बात रखा गया है, उसको भी बयान करूंगा। वही बगदाद की सरजमीन है, वही गौसे आजम की जिंदगी को आपके जहन पे रखना चाहता हूँ। आज वो कारवी शरीफ की बात है, इसलिए कि कारवी शरीफ आज है। मैं पूछना चाहता हूँ बड़ी जिम्मेदारी के साथ, कारवी है क्या, कारवी है क्या, चलिसवा है, बरसी है, उर्स है, नहीं उर्स नहीं है, कारवी नहीं है, ये चलिसवा नहीं है, ये है कारवी क्या। कारवी वो है जो हुजूर गौसे पाक की इबादत क्या करते थे। लोग आते परेशान होकर के और कहते कि हुजूर कहाँ है, तो हजरत इबादत में मशगूल रहा करते थे। आने वाला दूर दराज से आता, अपना टुकड़ा सुनाने आता, लेकिन मामला यह था कि कोई वहां नहीं है। बिल्कुल कह लीजिए कि वो इबादत में मशगूल है, वो अपना नमाज पढ़ा रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं, इबादत कर रहे हैं तो कर रहे हैं। कौन आता कौन जाता मालूम नहीं, लेकिन ज़हन में देना चाहता हूँ और ये बताना भी चाहता हूँ। लोगों ने कहा हुजूर मामला ये है कि लोग बड़ी दूर दराज से आते हैं, अपनी परेशानियों को हल करने के लिए आते हैं। तब गौसे आजम ने क्या कहा था, एक काम करो, हर उर्दू के 11 तारीख का उसकी सुनवा करेंगे। हर 11 उर्दू के 11 तारीख को आने वाले लोगों को फरियाद सुनेंगे। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, तो पता ये चला कि हर उर्दू, मौलाना लोग बोलते हैं कि अगर दुकान में बरकत नहीं है तो हर उर्दू के 11 तारीख को अपने दुकान में मकान में फातिहा कीजिए, आपके घर में बरकत हो जाए।
इसलिए याद रखिएगा कारवी शरीफ है क्या। मैं यहाँ से आगे बढ़ना चाहता हूँ और आपको ये मिजाज देना चाहता हूँ, और जिन्हें जब कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है या कोई हाजत है तो वो जा रहे तो जाने दीजिए, लेकिन अभी अपने मौलवी में शुरू नहीं किया हो, लेकिन यहाँ से शुरू करना चाहता हूँ। वो गौसे आजम वही गौसे आजम है, अभी आंगन में टहल रहे हैं, अभी छोटे हैं गौसे आजम, अभी होंठ पर खड़ी के तारा है, चेहरा गुलाब की तारा है। बाबू हंसना चाहते तो हम हंसा सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कुछ आपको नसीहत करें। समझ रहे हमारी बात? ये जलसा है, जलसा ये मेमर रसूल है। मैं अल्लामा कमरुद्दीन साहब बुलबुले बंगाल का शागिर्द हूँ, पल भर में हंसा सकता हूँ, रुला भी सकता हूँ, लेकिन मसला ये है कि कुछ बातें ऐसे कर जाऊं, उसके बाद जो बात होगी उसको देखा, लेकिन पहले कुछ बात सुनिए, कुछ समझिए, है कि नहीं? गौसे आजम का बचपना है और अपने औलादों को मेरी माँ बहनों वैसे पालो जो गौसे आजम का वो दीवाना बन जाए, आशिक बन जाए। मैं अर्ज करना चाहता हूँ गौसे आजम का बचपना है, अभी आंगन में खेल रहे गौसे आजम, और गौसे आजम अभी आंगन में खेल ही रहे थे, इतने में गैब सी आवाज आती है, ये अब्दुल कादिर आशिक बनना चाहते हो या मासूम बनना चाहते हो? इतना आवाज आने के बाद गौसे थोड़ा सा झंझनाट है ना, हल्का बीच में बड़ा अच्छा कर दिया था, और हम नाज शरीफ पढ़ने लगे तो इसको डाल दिया। बहरहाल शायर के लिए बढ़िया, मुकर्रिर के लिए नहीं है, इसलिए कि आप समझने आए, और जब समझने आए हैं, बैठे हैं, सुनने आए और हम समझा ना पाए, बता ना सके, तो आपका बैठना बेकार हो जाएगा। बस पता नहीं क्या क्या मौलाना बोल दिया। यहाँ से उठिए तो कुछ लेकर के उठिए, यहाँ से उठिए तो कुछ पैगाम लेकर के उठिए, और मेरी माँ बहनों के लिए खास आज पैगाम होगा। मैं अर्ज करना चाहता हूँ और बताना ये चाहता हूँ, वो हजरत गौसे आजम बचपना है, अभी पाँव पैर चल रहे हैं, इतने में आवाज आई, ए अब्दुल कादिर आशिक बनना चाहते हो या मासूम बनना चाहते हो? तो खुदा की कसम हजरत गौसे आजम की, और गौसे आजम उठे और कहने लगे ठहर जाइए, अभी मैं बताता हूँ, अम्मी से पूछ कर बताऊंगा। ये कहकर के अंदर गए, अम्मी जान, अम्मी जान, आवाज आ रही है, ए अब्दुल कादिर आशिक बनना चाहते हो मासूम? ए मां, आशिक बनो या मासूम बनो? मां ने कहा बेटा जा अपने काम कर, मुझे काम करने दे, जा तू बाहर जा। अब गौसे आजम फिर लौट कर आंगन में आते हैं, इतने में आवाज आती है, ए अब्दुल कादिर आशिक बनना चाहते हो या मासूम बनना चाहते हो? इतना कहना था, खुदा की कसम कहा ठहर जाइए, अभी पूछ कर मैं बताता हूँ। तवज्जो हो जरा सा, ये अभी ये पैगाम गौसे आजम दे रहे हैं, अभी बचपना गौसे आजम का है, लेकिन माँ का अदब एहतराम का पहलू तो देखिए, हर बात को कहते ठहर जाइए, हम माँ से पूछ करके बताएंगे। आज आपको पूछ करके आपका बेटा नहीं जा रहा है, आप कहाँ जा रहा है आपको कुछ नहीं, अगर माँ ने पूछा बेटा कहाँ गया था तो क्या हिसाब ले रही है? मेरे बुजुर्ग दोस्तों, आज के नौजवान ये हो गए हैं। मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, गौसे आजम ने जैसी गौसे आजम फिर आंगन में चले गए तो आपने कहा, बैल से आवाज आती है, अब्दुल कादिर आशिक बनना चाहते हो या मासूम? फिर गौसे आजम गए और माँ का कलाई पकड़े कहने लगे, माँ बोलना, बता देना माँ, आशिक बनूंगा मासूम बनू? तो माँ ने कहा बेटा मासूम बन, तो गौसे आजम ने कहा नहीं मैं आशिक बनूंगा, नहीं बेटा मासूम बन, माँ आशिक बनूंगा। इतने में गैब से आवाज आती है, अब्दुल कादिर तेरे सर पर आशिक का भी ताज रख रहा हूँ और मासूम का भी ताज रख रहा हूँ। वो गौसे आजम की शान है, और उस बगदाद की सरजमीन है। एक बेवा होती जिसके माथे पे बेवा का टीका लगता है, वो बेवा से पूछना जिसका सुहाग लूट जाए, उस बेवा से पूछना जो बच्ची यतीम हो जाए। खुदा की कसम बगदाद में भी 6 दिन शादी हुई थी, सुहागिन थी, माथे पे बेवा का टीका लग गया, शौहर कब्रिस्तान में लेटा है, चला गया। जब बेवा हुई, माथे पे बेवा का टीका लग गया, लेकिन शौहर ने अपनी बीवी के कोख में अमानत छोड़ के चला गया। कुछ महीनों के बाद, कुछ दिनों के बाद वो बेवा के कोख से एक लड़का पैदा हुआ, और जब लड़का पैदा हुआ तो माँ ने, वो बेवा ने अपने छाती का लहू मिला के परवान चढ़ाती रही। वो बच्चा पलता रहा, वो बच्चा 1 माह का होता है, वो बच्चा 2 माह का होता है, वो बच्चा 3 माह का होता है, वो बच्चा 4 माह का होता है, 7 महीने का हुआ और बीमार हो गया।
तबीयत नासाज हो गई, यहाँ तक के माँ के गोद में हिचकोले खाने लगा। कभी माँ तबीब के पास जाती है, कभी माँ हकीम के पास जाती है, इलाज करने वाले इलाज करते रहे, मर्ज बढ़ता गया, तबीयत नासाज होती चली गई। अचानक डॉक्टरों ने इलाज करते करते ये ऐलान कर दिए अब ये बच्चा नहीं बच पाएगा। इतना कहना था, अभी हॉस्पिटल की तरफ माँ अपने आगोश में छोटा सा बच्चा होंठ पंखड़ी के तरह है, चेहरा गुलाब की तरह है, माँ अपने आगोश में ही अपने लाल को लेके आगे बढ़ रही थी कि माही के गोद में वो नन्हा सा बच्चा मचला और मचल कर माही के गोद में दम तोड़ दिया। कैसी दम तोड़ना था, माँ पागल हो जाती है। पहले तो शौहर इंतकाल कर गए, ये मेरा बेटा है, ये जिंदगी की पूंजी है, ये बुढ़ापे का सहारा है, मेरे घर का चिराग है, ये गुल हो गया है। माँ पागल हो गए। लोगों ने, बगदाद के लोगों ने कहा था, ए बेवा तेरा बेटा इंतकाल कर गया है, इसे दफन करने की इजाजत दे दे। तो बेवा जोर से बोलती, जोर से मत बोलना, मेरा बेटा अभी अभी सोया है, अभी जगेगा तो नहलाऊंगी, अभी जगेगा तो तेल लगाऊंगी, जोर से मत बोलना। मेरा बेटा मेरे शौहर कब्रिस्तान में सोए हैं, मगर मेरा बेटा मेरे आगोश में सोया है, अभी जगेगा, इसे दूध पिलाऊंगी। वो बेवा जो बेवा होती है ना, कभी उसके दिल से पूछ लेना, उसकी धड़कनों से पूछना। खुदा की कसम वो बेवा अपने बेटे के लाश को लिए घूमती फिरती थी। एक दिन गुजर जाते हैं, 2 दिन गुजर जाते हैं, 3 दिन गुजर जाते हैं, तीसरे दिन गुजर नहीं था, पूरे बगदाद में खलबली मच गई। अरे वो बेवा जो हुई थी और उसका बेटा सुना है कि वो बेटा उसका बीमार था और बीमार था तो उसका बेटा इंतकाल कर गया है। वो लाश लिए घूमती है, वो पागल की तरह रहती है, जहाँ चाहती वहाँ बैठ जाती है। इतना कहना था, खुदा की कसम वही बेवा बेवा है। खुदा को बताना। हेलो 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 और थोड़ा सा बढ़ाइए। हेलो 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 हेलो। तो मैं अर्ज करना चाहता हेलो 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 हेलो। अब मिस्त्री यही है क्या? सुभान अल्लाह। बाबू गिरे का। हेलो 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 हेलो। जय सही चले का ये कमाल है। जय सही प्यार से कह दे सुभान अल्लाह। जैसे ही वो बेवा लाश लिए घूमती फिरती थी, वो चंद कदम इधर जाए कभी उधर जाए, पूरे मोहल्ला में अपने बेटे के लाश को लिए घूमती थी। कोई अगर कोई खातून कहती ये बहन तेरा बेटा इंतकाल कर गया है तो पत्थर उठाती, मारने के लिए दौड़ाती। अगर कोई नौजवान आगे बढ़ के कहता ये बहन तेरा बेटा इंतकाल कर गया है, इस पे जुल्म न कर, इसे दफन करने की इजाजत दे दे, तो वो कहती थी खबरदार जोर से मत बोलना, कहीं मेरा बेटा जग ना जाए, मेरा बेटा अभी अभी सोया है। खुदा की कसम दोस्त, तीसरे दिन का मामला ये हुआ कि पूरे बगदाद के लोग इकट्ठा हुए और इकट्ठा हो नहीं था। इतने में सारे लोग चारों तरफ से घेर लेते हैं। उन्हीं के आंगन में बेवा अपने बेटे का लाश लिए बैठी थी। वो चेहरा उदास था, जिसका सुहाग चला जाए उस बेवा से कभी दिल से पूछ लेना। खुदा की कसम शीशियां लेती रही, कभी बेटे का चेहरा देखती है, कभी लोगों का चेहरा देखती है, कभी इधर देखती कभी उधर देखती, रोते हुए कभी बच्चे को बोलती है बेटा भूख नहीं लगी है, बेटा उठना, कब तक सोएगा मेरे चाँद, जगना मेरे बेटे, आंखें खोलना बेटा, क्यों नहीं बोलते बेटा, क्यों नहीं उठते बेटे, आंखें क्यों नहीं खोलते बेटे, ये कहती चली जा रही है वो बेवा। खुदा की कसम वो बच्चा भी इंतकाल कर गया है, पूरे बगदाद के लोग इकट्ठा
हुए हैं, मगर एक के हाथ से एक ज़ईफा आहिस्ता आहिस्ता अपने लाठी के बलबूते पर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ती है। और आगे बढ़ने के बाद कहने लगी, जवानों मुझे रास्ता दे दो ताकि वो बेवा तक मुझे जाना है। खुदा की कसम, जब बेवा की बात आ गई है तो लोगों नौजवानों ने रास्ता दे दिया। ज़ईफा आगे बढ़े और आगे बढ़ने के बाद बेवा के करीब बोली बैठ जाती है और कहने लगी, बेटी तू कहती है मेरा बेटा नहीं मरा है, मेरे आगोश में सोया है। पूरे बगदाद के लोग कहते हैं कि तेरा बेटा जिंदा नहीं है, इसे दफन करने की इजाजत दे दो। ए बेटी जरा देखें तो सही, तेरा बेटा सोया कैसे है, जरा मेरे गोद में तो डाल दो। जैसी बेवा उठी और ज़ईफा के गोद में डाल नहीं था, ज़ईफा आंचल हटा के देखती है वो बच्चा इंतकाल कर गया था। खुदा की कसम, ज़ईफा एक जुमला बोली, ए बेटी तेरा बेटा इस दुनिया में ना रहा। उस मदरसे में पढ़ते हैं, उस वक्त से हम तकलीफें कर रहे हैं। क्या यह तो मान सुभान अल्लाह, अल्लाह को खूब बरकत अता फरमाए, करोड़पति बन जाए, अरबपति बन जाए, आप लोग लखपति बन जाए। बोले बड़ा इंसाफ दे, अपन बिरादरी करोड़पति बोल रहे हैं और हम लोग को बोलते हैं लखपति। ऐसा दीजिएगा तो हम भी आप बोल दें, है कि नहीं? प्यार से कहते सुभान अल्लाह। सिर्फ मुस्कुराने के लिए मैं बोल जाता हूँ, माफ कीजिएगा। अल्लाह बहुत कुछ दिया है, सुभान अल्लाह। अल्लाह रसूल की बातें करता हूँ तो बहुत कुछ अल्लाह ने नवाजा है। मैं अर्ज करना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ, वहीं से फिर शुरू करना चाहता हूँ। वो बेवा जैसी ज़ईफा गोद में, जरा थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, जिस तरह से मुझको लहर के जाना चाहिए था। जैसी वो बेवा ज़ईफा के गोद में डालना था, ज़ईफा की नजर बच्चे पे पड़ी है। बेवा बेवा ज़ईफा बोल उठी, ए बेटी तेरा बेटा दुनिया में ना रहा, इसलिए इस पे जुल्म की आंधियां ना चला, इसे दफन करने की इजाजत दे दे। खुदा की कसम, इतना सुनना था। बेवा यहाँ थी, दौड़ कर गई और आंचल पकड़ कर कहने लगी, मैं कहाँ जाऊँ, मेरे शौहर भी नहीं, मेरे माँ बाप भी, मेरी माँ भी नहीं है, मेरे बाप भी नहीं है, मेरे भाई भी नहीं है, मेरे शौहर थे वो इंतकाल कर गए, मेरा एक बेटा था। ये तू भी कहती है कि तेरा बेटा इंतकाल कर गया है। जब ज़ईफा के दामन पकड़कर वो बेवा रोने लगी, सिसकियां लेने लगी और कहने लगी, मैं कहाँ जाऊं, किसके घर जाऊं, कौन मुझे देखेगा, इतना कहना था। बेवा ज़ईफा बोल उठी, बेटी मत रो, इसी बगदाद के धरती पर एक अल्लाह के वली रहते हैं, अगर वो दुआ कर देंगे तो तेरा बेटा जिंदा हो जाएगा, जिनका नाम हजरत अब्दुल्ला सोमय है। अगर वो दुआ कर देंगे तो तेरा बेटा जिंदा हो जाएगा, इतना कहना था। वो बेवा पूछ उठी, वो अल्लाह के वली रहते कहाँ है? कहा बेटी यहाँ से जाना, दाहिने मुड़ जाना, दाहिने से बाएं मुड़ना, बाएं से फिर दाहिने मुड़ना। अल्लाह के वली का खानका है, अल्लाह के वली का हवेली है। वो अल्लाह के वली इबादत गुजार है, वो इबादत करते रहते हैं। अगर वो दुआ कर देंगे तो तेरा बेटा जिंदा हो जाएगा। वो बेवा अपने बेटे को लिए हुए गलियों से गुजरते हुए, रोते सिसकते बिलखते हुए जब अल्लाह के वली के खानका में गए तो रोते हुए अंदर गई। अल्लाह के वली अभी नमाज पढ़ रहे हैं, अभी नमाज पढ़ रहे हैं, अभी इबादत कर रहे हैं। इतने में अल्लाह के वली कुछ देर के बाद रोते हुए अंदर गई, एक गोशे में खड़ी हो गई। कभी अल्लाह के वली को देखती है, कभी अपने बच्चे को, अपने बेटे के चेहरे को देखती है। इतने में खुदा की कसम, अल्लाह के वली सलाम फेरते हैं और सलाम फेरने के बाद पूछते हैं, ए खातून कहो क्या मामला है, तुम यहाँ पे रोते हुए क्यों आई हो? तो अल्लाह के वली के सामने खातून बोली, सरकार मैं बर्बाद हो गई, पहले मैं बेवा हुई हो, मगर एक मेरा बेटा है जो मेरे आगोश में सोया था, वो इंतकाल कर गया है। ये मेरा बेटा इंतकाल कर गया है। मैं सुनी हो आप ऐसे अल्लाह के वली हैं जो दुआ करते हैं तो मुर्दा जिंदा हो जाता है, सरकार करम फरमाइए, मेरे बेटे को जिंदा कर दीजिए। इतना कहना था। हजरत अब्दुल्ला सुने फरमाते, ठहर जाओ, अभी देखता हो। आंखें बंद करते हैं, कुछ देर के बाद आंखें खोलते हैं और फरमाते, बेवा वापस चली जाओ, अब तेरा बेटा जिंदा
नहीं होगा और जिंदा होगा तो सुबह कयामत में जिंदा होगा। इतना कह नहीं था, एक उम्मीद की किरण फूटी थी, वो गुल हो जाती है। बेवा वहां से रोते हुए बाहर निकल ही रही थी, चिल्लाते बाहर निकल रही थी। इतने में दरवाजे के बाहर एक छोटा सा बच्चा बैठा हुआ था। जैसी बाहर निकल रही थी, उस बच्चे ने जब आवाज दिया, ए खातून रुक जाओ, ये ऐसा तैसा दरबार नहीं है, ये ऐसा तैसा दरबार नहीं है। रोता हुआ तो आता है मगर इस दरबार से हंसता हुआ जाता है। तुम रोते कैसे जा रही है? वो छोटा सा बच्चा है, ओठ पंखड़ी के तरह है, चेहरा गुलाब की तरह है। बेवा पलट कर देखती है तो छोटा सा बच्चा है। कहा बाबू तुझे सुनाने से क्या फायदा, ये बड़ों की बात है, बड़ों की बारगाह में आई थी, इसलिए कि तुझे सुनाने से क्या फायदा। बच्चे ने कहा कि बच्चा हो तो क्या हुआ, जरा कहीं ना क्या मामला है। कहा कि ये कौन है? कहा मेरे नाना है। कहा इन्हीं के बारगाह में आई थी। कहा क्यों आई थी? कहा इसलिए आई थी कि मैं पहले बेवा हुई हूँ और मेरा बेटा इंतकाल कर गया है। सुनी थी कि अल्लाह के वली मुर्दे को जिंदा करते हैं, इन्हीं के बारगाह में आई थी। तो बच्चे ने कहा मेरे नाना ने क्या कहा? तुम्हारे नाना बोले अब तेरा बेटा जिंदा नहीं होगा और जिंदा होगा तो सुबह कयामत में जिंदा होगा। इतना कहना था, खुदा की कसम। और बच्चा बैठा था, खड़ा हुआ और बोल उठा, अरे कौन कहता है, कौन कहता है जो तेरा बेटा मर गया? गौस का अगर दीवाने हो तो गौसे पाक के नाम पर हाथ उठा के नारा लगाना। खुदा की कसम, बच्चे ने कहा कौन कहता है जो तेरा बेटा मर गया? मैं कहता हूँ तेरा बेटा मरा नहीं है। यकीन नहीं है तो आंचल हटा के देख। जैसे ही बेवा अपने बेटे के सर से आंचल हटाती है तो बेटा मुस्कुराने लगता है, बेटा जिंदा हो जाता है, माँ के गोद में खेलने लगता है। जब बच्चा मुस्कुराने लगा, जिंदा हो गया, तो काहे को रुकता? वो काहे को रुकी? वो खातून फिर अंदर गई। बोले सरकार कहाँ है, आका कहाँ है? कहा क्या बात है? कहा आपने तो कहा था तेरा बेटा जिंदा होगा सुबह कयामत में, लेकिन अदब का दायरा देख गई है तो कह रही सरकार कहाँ है, आका कहाँ है? आज हम लोग की माँ बहनों मौलाना इधर के लोग है ना, मौलविया देखना किला माशाल्लाह, सब बहन ने, सब खातून ने, कोई हाफिज जी बोलती है, कुछ लोग हाफिजवा बोलती है, जो थोड़ा सा यहाँ इस्लाह हो जाए, समझ रहे ना। इमामुआ उधर के लोग, इमाम साहब ने इमामुआ, मौलविया, मौलाना कितना लंबा बोले कि समझे मुझे गलत बोल रहे हैं। मगर वह खातून देखिए, औरत आग लगाने में बड़ी माहिर। अब मामला क्या हुआ कि जैसे ही उस बच्चे ने कहा कौन कहता है, कौन कहता है जो तेरा बेटा मर गया? मैं कहता हूं तेरा बेटा मरा नहीं। यकीन नहीं है तो आंचल हटा के देख। वो बच्चा छोटा था, उसकी जुबान से बात निकली है, तो आंचल हटाती है तो बच्चा जिंदा हो जाता है। तो अंदर गई, वहां आग लगी, लगा दूंगी, नाती नवासा में लड़ा दूंगी। अंदर गई, बोले सरकार आपने तो कहा था तेरा बेटा जिंदा नहीं होगा, देखिए मेरा बेटा जिंदा हो गया। कब मरा था? बोले जिंदा कैसे हुआ? वो बाहर जो बच्चा बैठा है ना, आपको चैलेंज किया है। बोले हमको चैलेंज करेगा? हमारा बेटी का बेटा है, मेरा नवासा है। बोले हाँ सरकार, बोला है, और ये बोला है कौन कहता है जो तेरा बेटा मर गया? मैं कहता हूँ तेरा बेटा मरा नहीं है। यकीन है तो आंचल हटा के देख, ये अल्लाह के वली आपका नवासा जरूर है, इसकी जुबान से बात निकली, मेरा बेटा जिंदा हो गया है। बोले अच्छा, छोटे से करामत दिखाएगा, अभी बताते हैं। अंदर गए हजरत अब्दुल्ला समय और छड़ी लिए और बाहर निकले। अरे एक जुमला बोले, कहाँ है अब्दुल कादिर जिलानी?
कहाँ है अब्दुल कादिर जिलानी? इतना कहना था गौसे आजम खड़े हुए, अभी छोटे से हैं, होठ पंखड़ी की तरह है, चेहरा गुलाब की तरह है। आपने कहा नाना यहाँ हूँ, कहा कहाँ है? कहा नाना यहाँ हूँ। कहा बेटा छोटे से करामत दिखाएगा, छोटे से मुर्दे को जिंदा करेगा। तो गौसे आजम ने कहा जाइए ना नाना, कह दिया तो कह दिया, जाइए ना नाना, कह दिया तो कह दिया। 11वीं शरीफ आज है कि नहीं जी? आप लोग को कुछ बुझा रहा है कि नहीं जी? अरे तो बोलो ना जी। हाँ, ये जी हम बड़ी इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं जी, अक्सर माँ बहनें कहती हैं जल्दी जाइएगा जी और जल्दी आइएगा जी। ठीक है ना बेटा? तो मैं अर्ज करना चाहता हूँ, तो पता ये चला, मालूम हुआ कि गौसे आजम जब चले, कहा नाना जाइए ना, कह दिया तो कह दिया। जब इतना जुमला सुन नहीं था, अब गौसे आजम जो दौड़ाना शुरू करते हैं, चंद कदम आगे आगे गौसे आजम है, उनके पीछे पीछे उनके नाना हजरत अब्दुल्ला समय है, उसके पीछे पीछे बेवा अपने बच्चे को लिए मुस्कुरा मुस्कुरा के जा रही है। बच्चा गोद में है, बच्चा जिंदा है, आगे बढ़ते जा रहे गौसे आजम। आप भागते रहे, आगे बढ़ते रहे, आवाज देते हैं नाना घूम जाइए वरना, नाना घूम जाइए वरना। कहा क्या होगा? कहा चलिए ना। अब जब चलने लगे तो रास्ते में कब्रिस्तान है। आपने कहा एक कब्र में सोने वालों, अरे भागो भागो, एक कब्र में सोने वालों भागो भागो, मेरे नाना मारने के लिए दौड़ा रहे हैं। तो 363 मुर्दे, 363 मुर्दे कब्र से उठ करके कफन के साथ भागना शुरू कर देते हैं। तब गौसे आजम के नाना ने देखा, ये अल्लाह एक मुर्दे के लिए दौड़ाया था, यहाँ तो 363 हो गए। कहा बेटा हम अब तुझको नहीं मारेंगे, हे अब्दुल कादिर हम वापस जा रहे हैं। तो गौसे आजम ने कहा नाना आज यही होगा, चलिए ना, आज खाली यही होगा, आज मुर्दे को जिंदा करना। बोले नहीं बेटा, इन लोग को सोने की इजाजत दे दो ताकि हम वापस आ जाए। वो गौसे आजम की शान है। अब मामला एक जगह तक बढ़िया नहीं, जलसे उठाने वाला आदमी और हमारा वाला पता नहीं का दुश्मनी, 1 बजे बैठा ऐसे देख रहे हैं। कुछ देते हैं वो ठीक है, लेकिन बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए। आप लोग मत बोलिए, खाली यही बोलिए। नहीं ठिका दिए पूरे गांव का सुल्तान है, आइए ना, थोड़ा घर का मामला है ना, जाना भी जरूरी है। अब मामला है कि खाली आप ही लोग जाइएगा 1 नंबर 2 नंबर, हम लोग जरूरत नहीं है का? परेशान कीजिए। हाँ, प्यार से कह दे सुभान अल्लाह, लहर के कह दे या रसूल अल्लाह। इसीलिए तो रब ने कहा है कि जब भी गौसे का नाम लिया है, जब भी गौसे का नाम लिया है, तो फिक्र मुकद्दर काम किया है और दिल को किया है नूरानी अब्दुल कादिरी जिलानी। और जब भी भंवरे में उनको पुकारा, और खाना काम कर यार। हिसाब लगाओ मेरे दोस्त, अपना है तभी कहिए दोस्त। अपने ही लोग नहीं बोलिएगा जी, इसको बोलिएगा तो समझ रहे हैं हमारी बात। तो अपने ही लोग इनको नहीं बोल सकते हैं, अपने ही लोग को नहीं डांट सकते हैं। मेरी बिरादरी के आदमी है तो हम इनका ख्याल रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? जो दुश्मन होगा वो उनसे मोहब्बत करता नहीं होगा, और जो दोस्त होगा तो हर पहलू पे कहेगा नहीं ये गलत है, ये सही है। क्या गलत बोल रहे हैं? प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। और जब भी गौसे का नाम लिया है, तो बिगड़ा मुकद्दर काम किया है और दिल को किया है नूरानी अब्दुल कादिर जिलानी।
आजम का महीना है। एक जगह का नाम को बता देंगे, बचरा कुलवरी तरफ की जगह है, वहाँ एक 11वीं शरीफ का महीना था। बारिश हो गई थी, मस्जिद में प्रोग्राम था, अब तकरीर हो गई तो तकरीर हुई के गौस पिया, खाजा पिया, वारिस पिया, कुतुब पिया, साबिर पिया, ये हम तकरीर कर गए। तकरीर खत्म, जलसा खत्म, फातिहा हुआ, सीढ़ी लेके जब बाहर निकले तो मस्जिद के गेट में एक आदमी निकाला 100 रुपया, मौलाना लो। हम कहले दो, बोले लो, बोले के दो, अब तो ले लिए। बोले अच्छा जी, आप पैसा जो दिए तो अंदर में देते, तकरीर कर रहे उस वक्त देते, ना सिर्फ पढ़ रहे उस वक्त देते, यहाँ क्यों दे रहे? क्या तकरीर किया है? कहा क्या तकरीर किया है? कहा गौस पिया, खाजा पिया, वारिस पिया, कुतुब पिया, साबिर पिया, इतने बड़े बड़े लोग पिया, अगर हम एक बोतल पिया तो का पिया? कहिए बोका, तूने कचड़ा पिया, तूने कचड़ा पिया, तूने महुआ वाला पिया। मेरे गौस पिए हैं तो शराबे तहूरा पिए हैं, निजामुद्दीन औलिया पिए हैं तो शराबे तहूरा पिए हैं, आलहक पाटवी पिए हैं तो शराबे तहूरा पिए हैं, मखदूम बिहारवी पिए हैं तो शराबे तहूरा पिए हैं, आला हजरत पिए हैं तो शराबे तहूरा पिए हैं। इसलिए मेरे दोस्त पता ये चला, मालूम हुआ कि वो मामला ऐसा था, लेकिन एक पैगाम जो बहुत पहले मैं दे के गया था, ये पैगाम इसलिए देना चाहता उठेगा, कुछ नहीं, कोई नहीं उठेगा। बुला लिए है मेहमान को और आप उठिएगा, दस्तरखान से पहले खा के उठ जाएगा। मेहमान बैठेगा जी, वो सोचेगा कि भूखे रह जाओ, वही बेहतर है। उठेगा कि नहीं? तब मेहमान को बुलाए हैं तो मेहमान नवाजी कीजिए, प्यार से कहते सुभान अल्लाह। आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, बड़ी अच्छे लोग हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे, मेरी माँ बहनों को अल्लाह सलामत रखे, और कभी झगड़ा ना हो मियाँ बीवी में, है कि नहीं? लेकिन एक बात याद रखिएगा, ईमानदारी से बोलिएगा, हकीकत में बात कर रहा हूँ, ईमानदारी से बोलिए।